मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। Chapter 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Okay, this is a autobiography of Nelson Mandela. Before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. Everyone know that apartheid is a system जो लोगों को कलर वाइज इनइक्वालिटी फैलाती है सोसाइटी के अंदर. Can you say which of 3 countries named below had such a political system until very recently? United States of America, South Africa and Australia. These are the country. उसमें से कौन सी कंट्री जहाँ पे रिसेंटली ये जो एपेथाइड जो सिस्टम है वो हुआ करता था, तो दैट इज साउथ अफ्रीका. Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Everyone, आप सभी लोगों को पता है कि जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने apartheid के खिलाफ 30 years तक फाइट किया और उन्होंने 30 years जो है उन्होंने जेल में गुजारे. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1944. और उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था नेशनल कांग्रेस. और 30 इयर्स के बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में. एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन. और और जो मंडेला थे, नरसिंह मंडेला, वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के. इन दिस एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है पीसेस फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. ये ऑटोबायोग्राफी है नरसिंह मंडेला की जो उन्होंने खुद लिखी है. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन. और ये एक बहुत हिस्टोरिक ओकेशन है, उसके ऊपर ये उन्होंने ये जो चैप्टर है बिलोंग करता है. द इनोग्रेशंस Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item. और यहाँ पे आपको बोला गया है चैप्टर के अंदर कि आप गैस कर सकते हो ये हिस्टोरिक इनोग्रेशन कौन सा है. ठीक है, और ये आपको एक आर्टिकल दिया है जो BBC में 10 मई 1994 में पब्लिश हुआ था. ये आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं. मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. ये इसका आर्टिकल का टाइटल था. नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. और इसमें मेंशन किया गया है कि नरसिंह मंडेला जो है 3 centuries के बाद, जहाँ पे वाइट रूल था, उसके बाद वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे. मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 ऑफ द 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री. और उनको 400 जो सीट्स थी साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में से उनको 252 सीट्स मिले थे. द इनोग्रेशन मीन्स होता है ओपनिंग सेरेमनी. इनोग्रेशन मीन्स होता है ओपनिंग सेरेमनी. सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ एम्पी थिएटर. एम्पी थिएटर मीन्स होता है लार्ज ओपन थिएटर इन Pretoria today, attended by the politician and dignitaries. Dignitaries means होता है eminent person from more than 140 country. और ये जो सेरेमनी है वो होने वाली थी एमपी थिएटर में प्रिटोरिया में. और वहाँ पे 140 कंट्रीज के इम्पोर्टेंट पीपल्स जो है ना वो आने वाले थे. नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस. ऑपरेशंस मीन्स होता है टॉर्चर. Operations means the torture of one by another, said Nelson Mandela in his address. और उन्होंने अपना ये जो स्पीच दिया था वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आज के बाद इस कंट्री में कभी भी किसी पे भी टॉर्चर नहीं होगा. जुबलेंट मीन्स होता है हैप्पी या जॉयफुल. सिंस ऑन द स्ट्रीट ऑफ पेट्रॉय फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक व्हाइट एंड कलर सेलिब्रेटिंग टुगेदर. और ये जो सेरेमनी था उसमें सभी ब्लैक व्हाइट और हर कलर के लोग जो है
वगैरह इसको सेलिब्रेट कर देते हैं। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। और इस सेरेमनी के अंदर 100,000 साउथ अफ्रीकन पीपल जो थे, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, उन्होंने सेरेमनी को में डांस किया, सैंग किया और इन्जॉय किया। यहाँ पे आपको एक्टिविटीज दी गई हैं, ठीक है। और हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 10th में डॉन। डॉन मीन्स होता है केम आउट, ब्राइट एंड क्लियर। 10th में जो था सुबह से ही एकदम ब्राइट और क्लियर डे था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged। besieged मीन्स होता है सराउंडेड by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inaugurations। यहाँ पे नरसिंह मंडेला बोल रहे हैं कि वो पास्ट कुछ दिनों से ही उनके पास वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स से सराउंडेड है और वो जो लोग उनके साथ इनोग्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। और ये जो इनोग्रेशन होगा वो सबसे बड़ा होगा जो साउथ अफ्रीका में पहली बार होगा। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। और ये सेरेमनी जो होगा वो एम्पी थिएटर में हो रहा है, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पिट्रॉय। और ये यूनियन बिल्डिंग में होगा, पिट्रॉय में। फॉर डेकेड, डेकेड मीन्स होता है पीरियड ऑफ 10 years, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीसी। और ये जो जगह थी वो वाइट पीपल्स की थी, मतलब बहुत डेकेड से। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल में रेसलेस गवर्नमेंट। और ये पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पे नॉन वाइट गवर्नमेंट जो होती है वो फॉर्म हो रही होगी। On the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenny on the podium. Podium means होता है stage या platform. Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president। और Mr. de Klerk जो थे वो पहले शपथ लेने वाले थे as a second deputy president। Then Thoba Mbeki was sworn in as first deputy president। और थोबा मैबकी जो थे वो सेकंड प्रेसिडेंट की तरह फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की तरह शपथ लेने वाले थे। When it was my turn, I pledged means होता है took an oath और to obey and uphold means होता है to keep up the constitution and to devote myself to the well-being means होता है state of cheerfulness ऑफ द रिपब्लिक एंड इट पीपल। और जब नेल्सन मंडेला का टर्न आया तो उन्होंने प्लेज किया कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ डिवोटी रहेंगे और उनके पीपल के लिए भी डिवोटी रहेंगे। असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड, आई सेड। और उन्होंने बोला उस सेरेमनी के अंदर जो भी गेस्ट वहां पे आए थे और वर्ल्ड के लिए मैसेज दिया, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। और कन्फर मीन्स होता है कन्फर मतलब होता है गिव ग्लोरी, ग्रेस एंड होप और टू न्यू ब्रॉन लिबर्टी। और उन्होंने बोला कि आज सब हम यहाँ पे गैदर हुए हैं एक नई आज़ादी के लिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मीन्स होता है ग्रेट ट्रेजेडी दैट लास्टेड टू लॉन्ग। और उन्होंने बताया कि क्या ये एक्सपीरियंस जो था बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था क्योंकि बहुत सारे डिजास्टर हुए और ये जो डिजास्टर थे वो बहुत देर तक चले। मस्ट बी ब्रॉन अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जो सभी ह्यूमैनिटी को प्राउड फील हो उसके लिए। we who were outlaws means होता है those who do not observe law or rules। outlaws means होता है those who do not observe laws or rule। we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। और उन्होंने बोला कि हमें कोई पूछता नहीं था इस नेशन के अंदर, आज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस नेशन को रूल करने की, होस्ट बनने की या रूल करने की। वी थैंक्स ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है वेरी फेमस
international guest for having come to take possession means होता है control with the people of our country of what is after all। और उन्होंने सभी जो वेल नोन लीडर्स जो आए थे उनको थैंक किया कि वो लोग इस सेरेमनी में आए उनकी कंट्री में और उनके पीपल के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और उन्होंने ये बोला कि कॉमन विक्ट्री हम सबकी विक्ट्री है जस्टिस के खिलाफ, जस्टिस के लिए, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ये पीस शांति बनाने के लिए और ह्यूमन की इक्वालिटी के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव अवर पॉलिटिकल इमिग्रेशंस, वी प्लेज अवर सेल्फ टू सेलिब्रेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और उन्होंने प्लेज किया कि हमारे जितने भी जो पीपल्स हैं जो गरीब हैं, जो जेंडर बायनेस सह रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन सह रहे हैं, उनके लिए वो अच्छा काम करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। और उन्होंने बोला कि ऐसा अब कभी नहीं होगा कि कोई भी पीपल जो है ना अपने आप को सुपीरियर समझेगा और दूसरे को वो इनइक्वल फील करवाएगा। The sun shall never set on so glorious means होता है ब्यूटीफुल, a human achievement। और वो बोलते हैं कि आज जैसा सन निकला है वैसा सन इतना ग्लोरियस कभी भी नहीं निकला होगा किसी भी ह्यूमन अचीवमेंट पे। लेट फ्रीडम रेजीम, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ये फ्रीडम है उसको चलने देते हैं, और गॉड ब्लेस अफ्रीका। A few moments later, we all lifted our eyes in the awe means होता है respect and fear, as a spectacular race means होता है attractive या display of South Africa jet helicopters and troop carriers means होता है vehicles carrying roars in perfect formation means होता है order over the union building। और उसके बाद जैसे ही उनका स्पीच खत्म हुआ तो जितने भी ट्रूप्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से फ्लाई करने लगे और उसके वहाँ मूव करने लगे। इट वॉज नॉट ओनली टू डिस्प्ले मीन्स होता है शो ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन मीन्स होता है कंप्लीट या परफेक्ट and military force, but a demonstration of military loyalty means sincerity to democracy। और ये खाली दिखाने के लिए नहीं था, ये दिखाने के लिए था कि जो मिलिट्री है वो कितनी लॉयल है डेमोक्रेसी के लिए। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और वो गवर्नमेंट जो फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड है। Only moment before the highest general of South African Defence Force and police, their chest back-checked means to decorate with a ribbons medal from day gone by saluted me and pledged their loyalty। I was not unmindful means to not knowing of the fact that not so many years before they would not have salute but arrested me। और उन्होंने बोला कि इससे पहले ये लोग मुझे सल्यूट नहीं करते थे, ये लोग मुझे अरेस्ट करते थे, ठीक है। Finally, a chevron of Impel jets left a smoke trail means होता है line of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और उसके बाद जो जेट है उन्होंने आसमान में जो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है वो बनाए। The day was symbolized means होता है was like a symbol for me by the playing of our two national anthem means होता है patriotic song and the vision means a show of white singing Nakosi Sikel I Africa and black singing Die Stem the old anthem of the republic। और उसके बाद उन्होंने नेशनल एंथम प्ले किया और जो ओल्ड नेशनल एंथम था वो दोनों सॉन्ग प्ले किए गए। although that day neither group knew the lyric means a song of the anthem they once despised means होता है hated, they would soon know the word by heart। और उसके अलावा उन्होंने सबने इस सॉन्ग को अपने लर्न बाय हार्ट किया। on the day although that day neither group knew the lyrics although उस दिन किसी भी को लिरिक्स नहीं पता था ऑफ द एंथम they once despised means होता है hated, they would soon know the word by heart। और पहले तो वो हेट करते थे, फिर उसके बाद वो इस सॉन्ग को अपने हार्ट
मतलब उन लोगों को प्रॉपरली इस सॉन्ग को वो जानने लगे. ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्ड, और इग्नोरेशन के टाइम पे मैं बहुत खुश था. ओवरवेल्ड मीन्स होता है ओवरफ्लोड. With a sense of history, in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth, और वो बताते हैं कि in the first decade of 20th century के first decade में, और few years of bitter Anglo-Boer, और Anglo-Boer war के बाद बिफोर माई बर्थ, उनके बर्थ से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड मीन्स होता है फिनिश अप देयर डिफरेंसेस. और जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने अपने डिफरेंसेस जो थे वो ख़त्म कर दिए थे. एंड इरेक्टेड मीन्स होता है बिल्ड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने एक सिस्टम बनाया था रेशियल डोमिनेशन का अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. और उन्होंने क्या किया था, अपने वाइट पीपल से जितने भी ग्रजेस थे वो ख़त्म करके उन्होंने जो ब्लैक पीपल थे उनके खिलाफ जो है ना वो डोमिनेशन पॉलिसी बनाई थी. The structure they created formed the basis of one of the hardest means होता है most inhuman society of the world has ever known. और ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था ब्लैक पीपल के लिए वो बहुत ही गंदा था. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been, और वो ये बोलते हैं कि लास्ट डेकेड है 20th सेंचुरी के और 8th डेकेड एज अ मैन, और उनके लिए 8th डेकेड मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न. और ये सिस्टम जो होता है वो ओवरटर्न होना चाहिए, खत्म होना चाहिए फॉर एवर, एंड रिप्लेस बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल. और ये जो सिस्टम था ब्लैक पीपल के खिलाफ जो क्रुएलिटी होती थी वो खत्म होनी चाहिए, और एक ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए जहाँ पे सभी लोग इक्वल हो, ऑल कलर के जो स्किन के पीपल है वो इक्वल हो. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल, और वो दिन आ गया है. अनइमेजिनेबल मीन्स होता है विच कांट बी थॉट ऑफ. सेक्रीफाइस of thousands of my people whose suffering courage can never be counted or repaid. और उन्होंने बोला thousands of people ने इस दिन के लिए लड़ाई की है, और उनके जो sacrifice है ना उसको हम कभी भी पेड नहीं कर सकते. I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had done before me. That long and noble line ended, now begin again with me. I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifice had wrought means that done. और वो ये बोलते हैं कि जितने भी लोग इस आज़ादी के लिए लड़े और आज हम मेरे बीच में नहीं है, मैं उनको थैंक्स नहीं कर पाया, पर मैं उनको थैंक्स करता हूँ, ठीक है. और ये मुझे बहुत दुख है कि मैं उनको थैंक्स नहीं कह पाया. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. और apartheid की वजह से उनकी कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है. All of us will spend many years, if not generations. Generation means होता है single stage in family history, recovering from that profound hurt. But the decade of profound means deep and strong. But the decade of oppressions and brutality means the cruelty, had another unintended means the not thought of effect, and that was that it produced the Oliver Tambo, the Walter Cecils, and the Chief Lethius, and the Yusuf Dauds, and Bram Fishers, and the Robert Sapussi of our time. अगर ये सब क्रूएलिटी वगैरह नहीं होती तो ये सारे जो वर्ल्ड लीडर्स है ना वो पैदा नहीं होते. मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी मीन्स होता है लार्ज hardness, that their like may never be known again. Perhaps it requires such a depth of operations to create such a height of character. My country is rich in the mineral and gems that lies beneath its soil. और वो बोलते हैं कि मेरी जो कंट्री है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, जेम्स हैं जो हमारे सॉइल के अंदर पाए जाते हैं. बट आई हैव ऑलवेज नो दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. और मैं हमेशा जानता हूँ
हूँ कि यहाँ के सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना, यहाँ के पीपल है फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, और वो इतने प्योर है, ट्रू है, जैसे डायमंड की तरह। इट इज़ फ्रॉम दिस कमरेंस इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, time and gain. I have seen men and women risk and give their life for an idea. I have seen men instead stand up to attack and torture without breaking. और उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे मैन एंड फीमेल को मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी लाइफ को भी रिस्क किया इस फ्रीडम के लिए। I have seen men stand up to attack and torture without breaking. और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो उनको टॉर्चर किया गया है फिर भी वो ब्रेक नहीं हुए। Showing a strength and resilience means होता है that can't be explained. Resilience means होता है the ability to deal with any kind of hardship and recover for its effect. The defies means होता है that can't be explained. The imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. और वो बोलते हैं कि courage जो होता है वो ये नहीं होता है कि किसी को डर लग रहा है, ठीक है, पर वो विक्ट्री होती है। The brave man is not he who does not feel afraid. ऐसा नहीं कि जो brave होते हैं वो डरते नहीं हैं, but he who conquer the fear. और वो होते हैं जो fear को conquer करते हैं, जीतते हैं। No one is born hating another people because of the color of his skin or his background. कोई भी ऐसे पैदा नहीं होता है कि वो किसी के स्किन के कलर की वजह से, उनके बैकग्राउंड की वजह से और उसके रिलीजन की वजह से हेट करे। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. अगर किसी ने सीख लिया है हेट करना, वो सीखता है हेट करना, तो अगर हम उन्हें लव सिखाएंगे तो वो लव करेंगे एक दूसरे को, और लव करना ज्यादा इजी होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट मीन्स होता है सीरियस टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट मीन्स होता है पुश्ड टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू bear pain. I would see a glimmer means होता है little sign of humanity in one of the guard. और वो बोलते हैं कि जब मेरे जो पीपल्स थे, मैं और मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो कमरेड्स थे, उनको पुश किया जाता था लास्ट लिमिट तक भी, तो बहुत सारे ऐसे जो गार्ड्स थे जो बहुत ह्यूमैनिटी उनमें मैंने बहुत ह्यूमिलिटी देखी। Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. पर वो थोड़े सेकंड्स के लिए ह्यूमिलिटी दिखती थी, मगर वो मेरे लिए बहुत काफी था कि जिससे मैं अपनी लड़ाई जारी रखूं। Man, goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. और एक मैन की जो गुडनेस होती है ना, वो फ्लेम की तरह होती है। वो मे बी थोड़े टाइम के लिए आती है फिर चली जाती है, मगर वो कभी खत्म नहीं होती है। एक्सटिंग्विश मीन्स होता है पुट आउट। इन अ लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशन मीन्स ड्यूटी, ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। हर एक मैन को अपनी ये सारी जिम्मेदारी निभानी होती है। एंड ही हैज एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और इसकी वो ये सारी जो ड्यूटीज है अपने पीपल्स के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए भी करता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन मीन्स होता है काइंड society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability, but in our country like South Africa, it was almost impossible for man of my birth and color to fulfill both of those obligations. और वो बोलते हैं कि हमारी कंट्री में ये बहुत मुश्किल होता था ये सारे फुलफिल करना। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. और साउथ अफ्रीका में पहले ऐसा होता था कि अगर कोई ब्लैक पीपल है, उसको वो अगर रहना चाहता था अच्छे से तो उसे रहने नहीं दिया था, उसे आइसोलेट कर दिया जाता था। इन साउथ आइसोलेटेड मीन्स होता है मेड लोनली। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनविजिबल, ripped from his family and his home, and was forced to live a life apart. और साउथ अफ्रीका में अगर पीपल अपनी ड्यूटी फुलफिल करना चाहता था तो उनको अलग कर दिया जाता, उनकी फैमिली से, उनकी सोसाइटी से, और उनको अलग रख दिया जाता था।
a twilight existence of rebellions. Rebellions means that having secretly, and I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and husband. वो पहले बोलते हैं कि पहले मैं जो है अपने पीपल्स को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता था एज कम्पेयर टू अपनी फैमिली और अपने मतलब अपनी फैमिली के प्रति। पर उसके बाद मैंने देखा कि मेरी सबसे बड़ी जो ड्यूटी है मेरे पीपल्स के लिए है और फिर मेरे सन, ब्रदर और फादर एंड हस्बैंड के ड्यूटीज है। आई वॉज नॉट ब्रॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मेरे को भूख नहीं थी आज़ादी के लिए। आई वॉज ब्रॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। और मैं पैदा हुआ था फ्री, आज़ाद, और मुझे आज़ादी चाहिए थी कैसे भी। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर हर्ट। मुझे आज़ादी चाहिए थी उस फील्ड में घूमने की जहाँ पे मेरा हट था, झोपड़ी थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। वो नदी में तैरने की आज़ादी चाहिए थी जो मेरे विलेज के आसपास थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स एज लॉन्ग एज आई ओबे माई फादर एंड फादर अबाइड मीन्स होता है ओबे बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब। ठीक है, और मुझे सब की आज़ादी चाहिए थी, पर मेरे फादर जो है वो हमारे जो ट्राइब के कस्टम्स थे उसे ओबे करते थे। आई वॉज नॉट ट्रबल बाई द लॉ ऑफ मैन और अ गॉड। और मुझे कोई ट्रबल नहीं थी कि मैंस ने कौन से लॉज बनाए और गॉड ने। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। और जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे समझ में आया कि जो फ्रीडम के लिए मैं फ्रीडम सोचता था वो फ्रीडम तो था ही नहीं, वो फ्रीडम तो ले लिया गया है। दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट। और उसके बाद मुझे फ्रीडम की भूख हो गई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। पहले तो मुझे फ्रीडम अपने लिए चाहिए थी एज अ स्टूडेंट। द ट्रेस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड दैट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। पहले तो मुझे फ्रीडम चाहिए थी कि मुझे बाहर रहने को मिले रात में और मुझे जो करना है वो कर सकूं। आई चूज लेटर एज यंग मैन इन जोहान्सबर्ग। आई यर्न means the desire for the basic and honorable freedom of achieving my potential means the natural ability of earning keep. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। और उसको पता चला कि जो उसके बॉयहुड में बचपन में जो उसका फ्रीडम था, जो समझता था, वो एक इल्यूजन था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। और जब वो बड़ा हुआ तो उसे समझ में आया कि उसके जो फ्रीडम्स है ना उसे ले लिए गए हैं। That I began to hunger for it। और उसके बाद मुझे फ्रीडम की भूख हो गई। At first as a student I wanted freedom only for myself। पहले जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे फ्रीडम जो थी वो मेरे लिए चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। और मुझे मतलब इसलिए फ्रीडम चाहिए थी कि मैं बाहर रह सकूँ रात को। रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। मैं जो चाहूँ वो पढ़ सकूँ और जो मैं चाहूँ वो कर सकूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न मीन्स होता है डिजायर फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल। और जब वो यंग मैन थे जोहान्सबर्ग में तो उनको बस जो वो चाहते थे, जो वो करना चाहते थे वो कर सकते, इसीलिए उनको आज़ादी चाहिए थी ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, जिससे वो अर्न कर सके, शादी कर सके और फैमिली चला सके। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रैक्ट इन अ लॉफुल लाइफ। और फ्रीडम जो है वो कोई भी रुकावट ना आए उनकी लाइफ लीव करने में। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली was I not free but my brother and sister were not free। और उसके बाद धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि वो तो मतलब फ्री नहीं है पर उनके ब्रदर सिस्टर भी नहीं फ्री है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। that is when I joined African National Congress। और उन्होंने ये देखा कि सब मेरी तो फ्रीडम नहीं है और सारे लोगों की फ्रीडम भी कर्टल्ड हो गई है। ठीक है, जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। And that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger of the freedom। और तब से उनकी जो भूख होती है ना फ्रीडम की वो और बढ़ गई।
ऑफ माई पीपल, और वो अपने पीपल्स के लिए वो फ्री होना चाहते थे. इट वॉज दिस डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद अ डिग्निटी. डिग्निटी मीन्स होता है रिस्पेक्ट. और वो चाहते थे कि उनके जो पीपल है ना वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ लिव करे, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. एंड एनिमेटेड मीन्स होता है गिव लाइफ, माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म मीन्स होता है चेंज. of frightened young man into a bold one. और अब वो जो डरे से लड़के थे, अब वो एक बोल्ड मैन बन चुके थे, जो डरता नहीं था किसी से. That drove a law-abiding attorney means होता है lawyer who obey rules, to become a criminal that turn a family loving husband into a man without at home. अब वो एक लॉ बाइडिंग यंग मैन से अब वो क्रिमिनल बन चुके थे, और एक फैमिली मैन से एक आदमी जिसके पास घर नहीं था वो बन गया था. दैट फोर्सली लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. और इस फ्रीडम की चाह ने उनको एक लाइफ लविंग मैन से एक मॉन्क में बदल दिया, एक संत में बदल दिया. आई एम नो मोर वर्चुअस मीन्स होता है फॉलो वर्च्यूज और सेल्फ सेक्रीफाइस देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. और मुझे जो थोड़ी सी अगर मुझे जो आज़ादी दी जाती थी ना, पर मुझे वो आज़ादी भी अच्छी नहीं लगती थी, बिकॉज मेरे जो पीपल थे वो फ्री नहीं थे. The chain on all of my people were the chain on me. और जितने भी उसके पीपल थे, जो ब्लैक पीपल थे, वो उनसे ही बंधे हुए थे. I knew that oppressors means होता है one who oppresses others, must be liberated just as surely as oppressed. A man who take away another man's freedom is a prisoner of hatred. और वो ये मानते थे कि कोई भी आदमी किसी की आज़ादी छीन लेता है वो एक प्रिजनर है, और या तो उसको हेट करना चाहिए. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजडिस. और वो ये मानते थे कि उसको जेल में बंद कर देना चाहिए. एंड नैरो माइंडनेस. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. और मैं ये मानता हूँ, वो ये मानते थे कि अगर मैं किसी का फ्रीडम लेता हूँ ना, तो मैं टोटली फ्री नहीं हूँ. जस्ट श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, the oppressors and the oppressors alike are robbed of their humanity. और जो भी किसी का फ्रीडम छीनता है और उसको वो जो आदमी है ह्यूमन नहीं है. ओके, ये चैप्टर खत्म हो गया.